मैं चरणजीत सिंह यूट्यूब गरीब के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कल की छोड़ आज की सोच। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार की कल की चिंता ज़रूर रहती है, लेकिन इसी चक्कर में वह ये भूल जाता है कि जो उसके पास आज है वह शायद कल ना हो, क्योंकि किसी का भी अंत समय निश्चित नहीं। इसलिए कहा गया है कि कल की चिंता भगवान के हाथों में छोड़ दो और आज को जियो। एक सेठ अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करता था। सारा दिन खूब मेहनत से काम करता, हर समय धन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एकत्रित करना है उसकी तरकीब सोचता रहता। इसलिए वह कभी भी आराम से नहीं बैठता था। एक दिन उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि मुझे आज तक की कमाई का हिसाब तैयार करके दे दो। मुनीम जी ने सेठ से बोला कि आपके पास इतना धन दौलत है कि उसका हिसाब किताब करने में मुझे कम से कम 1 सप्ताह ज़रूर लग जाएगा। सेठ ने बोला, ठीक है मुनीम जी, आप जाएं और 1 सप्ताह के बाद मुझे बताएं कि मेरे पास कितना धन दौलत है। मुनीम जी लग गए हिसाब किताब करने में। 1 सप्ताह के बाद वह सेठ जी के पास गए और बोले, सेठ जी, अगर जिस तरह खर्चा हो रहा है तो आपकी 7 पीढ़ियाँ आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर बजाय खुश होने के सेठ जी एक गंभीर सी चिंता में उलझ गए कि अब उनकी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। देखते ही देखते सेठ जी चिंता की वजह से बीमार भी रहने लगे। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था और यह सब अगर हो रहा था तो उसकी वजह थी 8वीं पीढ़ी की चिंता। तभी एक दिन सेठ जी के एक पुराने मित्र उनसे मिलने आए। सेठ जी की हालत देखकर उसने उन्हें एक उपाय बताया और एक एक पंडित को खाना खिलाने के लिए बोला। सेठ जी तुरंत घर के पास रह रहे एक पंडित के घर खाना लेकर गए। तभी पंडित जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और बोले, सेठ जी हमारे लिए खाना लेकर आए हैं। सेठ जी को खुशी हुई कि अब उनका रोग ठीक हो जाएगा। पत्नी की आवाज़ आई कि खाना पहले ही कोई देकर जा चुका है। पंडित जी का एक नियम था कि जो पहले खाना देकर जाता है वह उसका ही खाना खाते थे। इसके बाद सेठ जी ने कल आने के लिए पूछा तो पंडित जी ने तुरंत जवाब दिया कि मैं कल की चिंता नहीं करता, भगवान के हाथ छोड़ देता हूँ। ये सुनकर सेठ जी हैरान हो गए और फिर उन्हें समझ आया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान है। इसके बाद सेठ जी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे। हम कितना भी भाग लें, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। इसलिए कल की छोड़ आज की सोच का नियम ही अपनाएं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।